डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स की चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। कल हमने अपने वीडियो लेक्चर में कोई सीरीज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेटिंग कब होगी इसके विषय में डिस्कस किया था। तो पहले इम्पॉर्टेंट हमारी जो थ्योरम है वो ये है कि कोई सीरीज कन्वर्ज कब करेगी। उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ये ध्यान रखें कि ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो जो हम पहले स्टेटमेंट देते हैं इसको, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। यहाँ हमने वर्ड यूज किया पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है? ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारी कि द सीरीज सिग्मा यू एन इज कॉल्ड ए पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ यू एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कैपिटल, यहाँ जो कैपिटल n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारा u1 इज ग्रेटर देन 0, u2 इज ग्रेटर देन 0, u3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो सिग्मा un में जितनी भी हमारी टर्म हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू, ये सब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब हमारी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। तो जो स्टेटमेंट है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा यू एन टू कन्वर्ज इज दैट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल्स टू 0। अगर n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट पर यू एन की वैल्यू अगर वो 0 की तरफ टेंड्स करती है, तब हमारी कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन ये फिर याद रखें कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्ज करे ही, वो सीरीज डाइवर्ज भी कर सकती है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ एक सीरीज लिया, एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस हम जानते हैं कि सीरीज हम बना सकते हैं इस सीक्वेंस से u1 से u1 प्लस u2 प्लस u3। अगर हम जो भी उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको ऐड कर दें तो वो सीरीज बन जाती है, जो कि इनफाइनाइट सीरीज होती है। ये हम इससे कल के हम वीडियो लेक्चर में इसको स्टडी कर चुके हैं। तो हम इस सीरीज के u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू इनफाइनाइट, उसका हम जो पहले फर्स्ट n टर्म्स हैं उनका हम सम ले रहे हैं, जिसको हमने Sn से रिप्रेजेंट किया था। तो Sn इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस अप टू un माइनस 1 प्लस un। तो इस तरह से हमने जो हमारी ये सीरीज बन रही है उस सीरीज की हमारी u1 प्लस u2 अप टू इन्फिनिटी तक है, उसके हमने फर्स्ट n टर्म्स यहाँ पर लिख लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम n की जगह पर n माइनस 1 ले लें तब क्या होगा? एक यहाँ पर कम हो जाएगा। तो Sn माइनस 1 इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस अप टू un माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है, यहाँ हमारा सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स है। तो इसलिए ये हमारा जो सीरीज है वो un माइनस 1 तक जाएगी। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम देखते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर कॉमन है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, un माइनस 1 तक कैंसिल हो जाएगा, हमारा un बचेगा। इसलिए Sn माइनस 1 इक्वल्स टू un, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम देखते हैं कि नाउ द गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ सीक्वेंस Sn विल बी कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट होगा तब हमारा जो
सिग्मा यू है हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। अब हम एसएन हमारा जो सीक्वेंस एसएन हमारा कन्वर्ज करेगा, इसको हमें याद रखना चाहिए कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज करेगा, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हम देखते हैं कि अगर हमारा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एसएन, अगर ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी आती है, क्योंकि यही डेफिनेशन है हमारी किसी सीक्वेंस के कन्वर्ज होने की, तो उसी डेफिनेशन से सीधे हमने यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इक्वल्स टू फाइनाइट, जिसको हमने एल मान लिया है, तब हमारा ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो अगर हमारा सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज करेगा तब हमारी ये सीरीज सिग्मा यू एन कन्वर्ज करेगी। सो फ्रॉम फर्स्ट हम टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, limit n approaches to infinity Sn minus limit n approaches to infinity Sn minus 1 equals to limit n approaches to infinity Un। अब यहाँ हमने पहले ही देख चुके हैं हम कि अगर लिमिट n approaches to infinity Sn अगर फाइनाइट है, जिसको हमने L मान लिया, तो इसकी जगह पर हमने L पुट कर लिया। तो ये हमारी सीरीज, उस सीरीज के अगर हम n अगर हमारा इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब सीरीज हमारी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है, तब अगर उसकी वैल्यू L है, तो अगर हम इनफाइनाइट में से अगर एक कम भी कर लें तब भी वही बात हुई। इसलिए Sn माइनस 1 के केस में भी अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो उसके लिए भी हमारी जो लिमिट है, वो जो हमारी वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू L ही रहेगी। तो इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Un। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Un इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। यहाँ फिर हम दोबारा उसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि ये हमें याद रखना चाहिए, ये नोट कर लेना चाहिए कि जो ये कंडीशन है वो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन डाइवर्जेंट सीरीज फॉर विच un अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये भी दर्ज कर लेना चाहिए कि अगर किसी केस में ये हो सकता है कि हमारा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर un 0 की तरफ अप्रोच कर जाए, लेकिन ये हो सकता है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट तब भी ना हो। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन अगर हमारा सिग्मा un अगर 0 की तरफ टेंट नहीं करता है, अगर n हमारा अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है और सिग्मा un अगर हमारा 0 की तरफ अप्रोच नहीं करता है, तब ये सीरीज हमारी जो है वो डाइवर्जेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी केस में अगर ऐसा होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी ही होगी। लेकिन अगर हमारा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0 है, तब ये कन्वर्जेंट हो भी सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अब इस चीज़ को हम दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/1 + 2 टू द पावर -1 प्लस 2/1 + 2 टू द पावर -2 प्लस 3/1 + 2 टू द पावर -3 प्लस 2। अब जो कन्वर्जेंस का हमने नेसेसरी कंडीशन देखा, उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पर पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात थी, इसलिए हम देखते हैं कि पूरी सीरीज में पॉजिटिव टर्म सीरीज है या नहीं है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी सारी टर्म पॉजिटिव हैं। तो हियर ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड un। अब हम इसका nth टर्म देखते हैं, तो न्यूमरेटर हम देखते हैं कि 1 2 3 अप टू जो nth टर्म होगा उसमें n आएगा। इसी तरह से यहाँ देखते हैं कि 1 + 2 टू द पावर -1 1 + 2 टू द पावर -2, तो ये 1 हमारा कांस्टेंट रहता है पूरी सीरीज में डिनोमिनेटर में, और जो चेंज आता है वो 2 में आता है, 2 टू द पावर -1 2 टू द पावर -2। तो -1 से स्टार्ट हुआ तो nth टर्म में -n होगा, इसलिए इसका जो nth टर्म हुआ un इक्वल्स टू वो n/1 + 2 टू द पावर -n हुआ। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू n/1 + 1/2 टू द पावर n। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा n अगर इन्फिनिटी की तरफ अगर अप्रोच कर रहा है un में, तब हमारा ये वैल्यू
इन्फिनिटी की तरफ, अगर हमारा एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये टोटल वैल्यू हमारी जो डिनोमिनेटर है इसका, ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, और इसलिए ये टोटल टर्म हमारा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तब हमारा ये रिजल्ट रह जाएगा n/1। तो अगर हमारा n इन्फिनिटी है तो ये हमारा टोटल आउटकम जो आया वो हमारा इन्फिनिटी आया, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसलिए हमारा जो सीरीज है, जो दी हुई सीरीज है, वो हमारी डाइवर्जेंट होगी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। टेस्ट द सीरीज √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस अप टू। फिर हम वही चीज़ देखते हैं कि सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो न्यूमरेटर में देखते हैं 1 2 3 अप टू, तो वो n हो जाएगा हमारा। और नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है। इसलिए अगर हमारा न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर हमारा n+1 होना चाहिए। इसलिए जो nth टर्म हुआ un = √n/n+1। हम यहाँ से डिनोमिनेटर से √n कॉमन लेते हैं, तो √n कॉमन लिया तो √1+1/n ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट ले रहे हैं हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/√1+1/n। तो अब यहाँ पर अगर हमारा n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये टोटल टर्म हमारा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और इसलिए 1/√1 = हमारा 1 हुआ, जो कि नॉन जीरो है। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज भी हमारी डाइवर्जेंट होगी। अब हम ये देखते हैं कि जिसको हमने पहले कहा था कि एक हम सीरीज देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई सीरीज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un पर जीरो हो, लेकिन इसके बावजूद वो डाइवर्जेंट ना हो। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। हम एक सीरीज ले रहे हैं 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू। यहाँ पर सारी टर्म पॉजिटिव हैं, जैसा कि हम जो हमारी नेसेसरी कंडीशन उसमें हमने देखा था। तो इसका जो nth टर्म होगा वो un = 1/n होगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n = 0 हुआ। अब नेसेसरी कंडीशन जो दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन हमने वहाँ पर भी ये कहा था कि केवल इतने भर से ये बात सही नहीं हो जाती कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un पर वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन इसके बावजूद ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होती, बल्कि ये डाइवर्जेंट होती है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम हाइपर हार्मोनिक RP सीरीज टेस्ट कहते हैं। वो हमारा वेरीफाई करता है कि क्यों ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। इस P सीरीज टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो ये स्टेट करता है कि द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1/n टू द पावर p, दैट इज 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस अप टू इज ऑलवेज डाइवर्जेंट एक्सेप्ट व्हेन p इज पॉजिटिव एंड p इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी अगर p हमारा लेस देन r = 1 है, और कन्वर्जेंट होगी अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब अगर हम p डाइवर्जेंट होगी जब p लेस देन r = 1 है, तो हम p = 1 के केस में देखें हमें क्या मिला। p जब हमने 1 पुट किया तो हमें मिला 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू, और फिर हम देखते हैं कि ये वही हमारी सीरीज आ गई जो यहाँ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि p = 1 पर ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेंट है, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है, ना कि हमारी कन्वर्जेंट है, जबकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un पर ये हमें 0 मिल गया था। हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर, एक दूसरी थ्योरम जिसका हम प्रूफ आज नहीं करेंगे, हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। और वो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज से संबंधित, क्योंकि ये हमारा बहुत सारी इनफाइनाइट सीरीज का जब हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंसीडर द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + x + x² प्लस अप टू प्लस x टू द पावर n प्लस अप टू, यहाँ कॉमन रेशियो x है। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ
r is greater than -1 is less than 1, the series is divergent if r is greater than or equals to 1, the series is finitely oscillating if r equals to -1 and infinitely oscillating if r is less than -1. तो इसका हम प्रूफ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे इनफाइनाइट सीरीज के टेस्ट के में स्टडी करने के लिए। तो इसके बाद हम इसको लेंगे। थैंक यू।